पेज संस्कृत चैनल में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आपको विदित है, हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेश का मूल ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोगों ने प्राकथन, तत्पश्चात वर्णमाला, फिर संधि विचार पर चर्चा की। संधि के अंतर्गत स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के कुछ सूत्र, वार्तिक इत्यादि पढ़ लिए थे। और विसर्ग संधि के अंतर्गत हम लोग अभी थोड़ी देर पहले जस्ट हमने वीडियो अपलोड किया था, जिसमें अतोर और प्लुते अप्लुताद सूत्र पढ़ा था। और जिसमें क्या होता है, सा को रा हो जाता है और रा को ऊ होता है और ऊ को ओ होकर के गुण हो जाता है। और गुण होकर के यदि पूर्व में भी हश्वा है, बाद में भी हश्वा है, तो बाद वाले हश्वा को प्लुत हो जाता है। और यदि हस प्रत्याहार का वर्ण है तो सिर्फ ओ ही कार्य होता है। इतना हम लोगों ने पढ़ा था और उसके उदाहरण हम लोगों ने पढ़ लिए थे। एक उदाहरण बचा था आपका वृक्षस वर्धते। तो आप देखिए वृक्षस वर्धते, ये भी उदाहरण देख लीजिए, कोई भी उदाहरण ना छूटने पाए। यहीं पर हमको कुछ समस्या आ गई थी, बीच में वीडियो को रोकना पड़ गया था, कुछ ऐसा काम आ गया था। तो हम लोग इस उदाहरण को भी देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण है वृक्षस, अंतिम उदाहरण है वृक्षस धन वर्धते। वृक्षस में देखिए शा को क्या हो जाएगा, रा होगा 27 नियम से, और रा को फिर क्या होगा, ऊ होगा, ऊ को क्या होगा, ओ होगा। अब आप देखिए यहाँ पे वृक्ष उतारेंगे तो वृक्ष ठीक पूर्व क्या आया है, आ है, ठीक है। और बाद में क्या आया है, वर्धते में बाद में जो है आपका हस प्रत्याहार का वर्ण है, हस्वा नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्लुत कार्य नहीं होगा। और जब इसको मिलाएंगे तो आपका रूप बनेगा वृक्षाओ, वो जो है आपका आ में आके मिल जाएगा, तो वृक्षो वर्धते। क्या रूप बनेगा, वृक्षो वर्धते, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहीं पर कहा कि ये सब चीज़ें तो होनी है, किंतु एक उदाहरण ऐसा जैसे प्रातर धन अत्र, प्रातर धन अत्र ये है। आप यहाँ पर जो रा है, इस रा को ऊ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रातर धन गच्छ अत्र जो है, यहाँ पर रा को ऊ नहीं हुआ है। यहाँ पर प्रातर रत, प्रातर प्रात रत लिख दिया गया है। यहाँ पर जो है आपका डायरेक्ट क्या, इसका जो संधि विच्छेद संधि कार्य हुआ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था प्रातर, एक शब्द क्या है, प्रातर, प्रातर धन अत। अब देखिए यहाँ पर रा तो आया है, लेकिन रा को ऊ नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो प्रातर है, ये जो इसमें रा आया है, ये शा के स्थान पर रा नहीं हुआ। बाद में हस प्रत्याहार का हस आ भी है, ये नियम लग रहा है, लेकिन यहाँ पर रा को ऊ इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो प्रातर कर रहा है वो सा के स्थान पर नहीं हुआ है, पहले से ही है। इसलिए यहाँ पर जो संधि कार्य होगा वो होगा रा, और रा में आकर आ मिल जाएगा, तो आपका बनेगा रूप प्रात, प्रात, क्या रूप बनेगा आपका, पात्रत, क्या रूप बनेगा, प्रात्रत, ठीक है। और यहाँ पर नहीं हुआ क्योंकि सा के स्थान पर रा नहीं आया था, इसलिए नहीं हुआ। इसी प्रकार एक उदाहरण और दिया गया, दूसरा उदाहरण दिया गया। ये सब उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी डायरेक्ट परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि इसका जो है विच्छेद क्या होगा या इसका संधि क्या होगी। जैसे दे दिया गया कि प्रातर गच्छ, इसकी संधि क्या होगी, तो रा के स्थान पर ऊ वाला करके एक उदाहरण विकल्प भी जरूर दे देंगे ताकि कन्फ्यूज़ हो जाए आप लोग। तो इसको ज़रा सा देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है प्रातर गच्छ, वहाँ पे अत्र था, यहाँ पे गक्ष है। अब ये देखिए गक्ष जो है वो आपका जो है हस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। हस प्रत्याहार में सभी व्यंजन वर्ण आते हैं, है ना, और तीनों सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। तो आप देखिए कि क्या हुआ कि आपका प्रातर और गक्ष, देखिए रा आया है, लेकिन रा को जो है ऊ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये रा जो है शा के स्थान पर नहीं आया है। तो यहाँ पर सीधे संधि कार्य हो जाएगा, तो आपका होगा प्रात, और रा में प्रातर, अब रा को ऊपर लगा देंगे और क्या हो जाएगा, गच्छ, क्या हो जाएगा, प्रातर गच्छ, ठीक है। इस तरीके से संधि कार्य होगा प्रातर गक्ष में कि रा ऊपर हो जाएगा, प्रातर गक्ष, इस तरीके से रूप बनेगा। चलिए अगला देखिए का नंबर, यहाँ पर भी ऊ नहीं हुआ,
क्योंकि ये जो रा है वो सा के स्थान पर, देखिए ऊ कार्य होने पर गुण इत्यादि कार्य जो होना है, यदि वो सा के स्थान पर आया रहेगा रा तभी उसका गुण कार्य होगा या ऊ होगा उसके स्थान पर, अन्यथा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो है वो सा के स्थान पर नहीं हो रहा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और 2 उदाहरण उसके ऐसे कौन से हैं जिसमें जो है ये 2 उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, परीक्षाओं में पूछ भी लिया जाता है, तो इस उदाहरण को भी ध्यान में रखिएगा। और जो नोट्स आप बनाइए ना उसमें डायरेक्ट नियम और उदाहरण फिर कहाँ कहाँ नहीं होगा, यहाँ पर ये नहीं होगा, इस तरीके से आप लिख करके शॉर्ट नोट बनाते चलिए। अगला देखिए क्या दिया गया है, यदि शा के स्थान पर आदिष्ट रा, क्या कह रहा है कि यदि शा के स्थान में आदिष्ट रा से पूर्व भो भगो, क्या हो, भो भगो अधो और हस्व या दीर्घ आ हो। यदि शा के स्थान में जो आदिष्ट रा हो रहा है, यानी शा के स्थान पर जो रा हो रहा है के पूर्व, उसी रा के पूर्व भो भगो अधो और हस्व या दीर्घ आ हो तो उसके अनंतर अस प्रत्याहार का, हंस नहीं अस प्रत्याहार, ध्यान में रखिएगा, और बाद में अस प्रत्याहार का वर्ण हो, या कोई स्वर या हस प्रत्याहार हो, या कोई स्वर हो या हस प्रत्याहार हो, तो रा को या आदेश हो जाए होता है। रा को क्या आदेश होता है, रा को ऊ नहीं बल्कि क्या आदेश हो जाएगा आपका, रा को या आदेश हो जाएगा। और आगे स्वर रहने पर इस या तो विकल्प से तथा व्यंजन पर नित्य ही लोप हो जाएगा। अगर इससे ठीक पूर्व में कह रहा है कि आगे यदि हस स्वर रहने पर, यदि जो ये आ आदेश हुआ है, इस आ के आगे कोई स्वर है, और यदि हा के आगे कोई स्वर है तो आ का विकल्प से, यानी कि विकल्प लोप होगा भी नहीं भी होगा, और व्यंजन रहने पर नित्य लोप होगा। अगर इस आ जो आदेश हुआ है, आ के ठीक पूर्व में स्वर है तो विकल्प से, यानी इसका लोप आप कर भी सकते हैं या का नहीं भी कर सकते हैं। और अगर इसके आगे कोई व्यंजन शब्द है तो आप नित्य और नित्य इस आ का विकल्प से लोप हो जाएगा। अब देखिए रा के स्थान पर या आदेश होगा, कब आदेश होगा, जब रा से पूर्व में, जब जो सा के स्थान पर आदेश रहा है उससे पूर्व में भो हो, भगो हो, अधो हस या दीर्घ आ हो, और या उसके अनंतर में अस प्रत्याहार का वर्ण हो अथवा अस प्रत्याहार का, हस प्रत्याहार का अथवा अस प्रत्याहार का वर्ण हो, तो मतलब कोई भी स्वर हो, तो क्या होगा आपका, यदि वो स्वर है तो स्वर का विकल्प से लोप होगा। तो यदि जो है या के पहले स्वर आया है कोई, तो उसका विकल्प से लोप होगा या का, यानी कि या का लोप करा भी जा सकता है और नहीं भी किया जाए। यदि व्यंजन है तो नित्य और नित्य रूप से या का लोप हो जाएगा। अब देखिए जैसे उदाहरण क्या दिया गया, भोस धन देवा, भोस धन देवा। अब देखिए यहाँ पर भोस में शा है और सा को रा होगा, ठीक है, और रा के ठीक पहले ऐसे बनेगा, तो ठीक पहले आपका भो आया है, ठीक है। अब रा के स्थान पर ऊ ना होकर के भू आने पर इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, ठीक है। अब देवा, अब इस आ का कह रहा है कि यदि इस या से पूर्व में स्वर हो तो विकल्प से, और व्यंजन हो तो मतलब नित्य। तो अब देखिए या से ठीक पूर्व में आपका ओ क्या है, स्वर है, तो विकल्प से इसका लोप होगा, यानी कि इसका रूप बनेगा आपका भोय देवा। विकल्प से लोप होगा, पहला तो रूप ये बनेगा कि या का लोप नहीं होगा, भोय देवा लिख दिया गया। और दूसरा रूप आपका बनेगा क्या, अब या का लोप हो जाएगा तो खाली वो बचेगा, यह हट जाएगा, और फिर देवा। इस तरीके से आपका 2 रूप बना, ठीक है। इसी प्रकार भो धन लक्ष्मी है, भो धन भगो धन नमस्ते है। अब देखिए भगो धन नमस्ते में देखो, ठीक है, भगो धन नमस्ते है, अधो धन न्याही है, बाला धन रक्षंती है, भक्ता धन जपंती है ना, भक्ता धन जपंती है, अश्वधन यान्ति है। किंतु अब कह रहा लेकिन, हस प्रत्याहार का वर्ण है, हस प्रत्याहार, लेकिन आप क्या कह रहा है कि देवास इह, यहाँ सा के स्थान पर रा हुआ तो देवर और इह और देवाय ई रूप बना,
देवा ई रूप बना या देवही, इस प्रकार के 3 रूप बनेगा। अच्छा, लेकिन जो है अगर देवधन ई है तो देवर ई, देवार ई, फिर आपका देवा ई रूप बनेगा या फिर देव ही रूप बनेगा, यानी कि 2 रूप बनेगा। विकल्प से लोप भी हो रहा है और नहीं भी हो रहा है, इस तरीके से दिया गया है। अब ऐसे ही उदाहरण इसी प्रकार है। नाराज धन आगच्छति, नाराज धन सा को रा हुआ, ठीक है। अब रा को क्या होगा, या होगा। अब यह होगा तो देखिए इससे पहले ठीक स्वर है तो इसका विकल्प से लोप होगा, तो विकल्प से लोप हो जाएगा तो आपका नारा गच्छति रूप बनेगा। और विकल्प से लोप नहीं होगा नारा, अब यह में बड़ा आ के मिल जाएगा तो आगच्छति रूप बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से रामस एति है, रामस एति में रा हुआ और रा के ठीक पूर्व में स्वर है, यानी इसका विकल्प से रा को पहले क्या होगा, या होगा। अब इससे ठीक पूर्व में स्वर है तो यानी विकल्प से इसका लोप हो भी सकता है, नहीं बोलता तो पहले लोप नहीं कर देंगे तो राम एति बनेगा, और नहीं करेंगे तो राम, और जो ए है ये आकर के या में मिल जाएगा तो राम एति रूप बन जाएगा, ठीक। इसी तरह से आपका देखिए जनस धन गच्छति है, इच्छति, जनस धन इच्छति है तो शा को पहले रा हुआ, रा को या होगा। विकल्प से देखिए बाद स्वर है पहले तो विकल्प से इसका लोप होगा भी, नहीं भी होगा। तो होगा तो जने गच्छत इच्छति रूप बनेगा, ठीक है। नहीं होगा तो जने ऐसे रूप बनेगा, जनी इच्छति, ठीक है। इस प्रकार से 2 रूप, जन इच्छति और फिर जन इच्छति, या ये रूप बनेगा। इस प्रकार से आपका ये जो है भो भगो अधोप अपूर्वस्य यो असि तथा हल सर्वेशाम, तथा हल सर्वेशाम, यानी यही कह रहा है ये सूत्र कि भू भगो और हस या दीर्घ आ होने पर पूर्व में रा के स्थान पर आपका जो है या होगा, और या जो है विकल्प से यदि स्वर होगा तो आपका जो या है तो विकल्प से होगा, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन यदि आपका व्यंजन वर्ण आया है तो नित्य और नित्य आपका या ही होगा, ऐसा जो है इस सूत्र में बताया गया है कि व्यंजन रहने पर नित्य जो है या का लोप हो जाएगा, जो या आया है उसका लोप हो जाएगा। इस प्रकार से इस सूत्र में बताया गया गो भगो अधो अपूर्वस्य यशो अशि हल सर्वेशाम, यानी हन्य होने पर हम नित्य और नित्य, यदि हल प्रत्याहार उसके ठीक पूर्व में है, यदि हल वर्ण है उसके ठीक पूर्व में तो नित्य और नित्य जो है आपका इसका लोप हो जाएगा, या का लोप हो जाएगा, ये बताया गया है। तो हम लोगों ने पहला और दूसरा तो पुलते पुलताल और फिर भू भगो, ये 62 नंबर पेज 62 नंबर में 2 सूत्रों के नियम और उनके उदाहरण बनने वाले विसर्ग संधि के पढ़ लिए हैं। आगे हम लोग पेज संख्या 63 पढ़ेंगे और 64, पेज संख्या 63 और 64 बस ये 2 पेज बचे हैं। इसके बाद आपका विसर्ग संधि समाप्ति की ओर है, और फिर हम लोग आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे टफ माना जाता है और सबसे अच्छा भी कह सकते हैं संज्ञा विचार, जिसको शब्द रूप, जिसमें शब्द रूप इत्यादि पढ़ना होगा। तो कैसे जो है ना को णा हो जाता है, शा को मूर्धन्य शा होगा कि दंत शा होगा, इस तरीके का जो नियम इत्यादि हैं, कितने पुरुष हैं कितने लिंग हैं इत्यादि, ये सब हम लोग संज्ञा विचार में पढ़ेंगे। नमस्कार मित्रों, और आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं जितने भी मतलब भाग हैं, चैप्टर हैं, या आपका जो कुछ भी बता रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, यदि कुछ कमी रह जा रही है तो उसको भी बताइए, क्योंकि आपका भी जो बताता है वो सबसे बड़ा मित्र होता है, हम भी उसमें सुधार करेंगे। और हाँ, यदि जो है आपको थोड़ा बहुत लाभ हो रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। क्यों? क्योंकि अगर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते हैं तो उससे हमको एक मनोबल मिलता है, मनोबल मेरा बढ़ता है, और अच्छा और बेस्ट और बढ़िया करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि देखिए हर किसी का रूटीन जो है एक होता है, और शादी के बाद जो है ना थोड़ा सा और हो जाता है, घर गृहस्थी नौकरी और उसके बाद फिर पढ़ाना,
इत्यादि, तो काफ़ी समय निकालना पड़ता है। और जब उसमें हम देखते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर्स अच्छे हो रहे हैं, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो हमारा मनोबल अंदर से बहुत ज़्यादा बढ़ता है और फिर हम कैसे भी करके टाइम निकाल करके वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो यदि आपको लगता है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपको लगता है कि हाँ हम उस लायक हैं, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं, तो अवश्य करिएगा। नमस्कार।